Good morning, everyone. Today, we will discuss about health and physical education, class 11th, chapter number 9, psychology and sports. Psychology and sports. First of all, हम यहाँ discuss करेंगे student की meaning of. तो हम यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे. द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइके विच मीन्स सोल एंड माइंड एंड लोगस विच मीन्स साइंस. ठीक है, तो दस इट कैन बी सेड दैट द साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड एंड सोल. तो यहाँ पर जो साइंस की बात करते हैं, हम सोल की बात करते हैं और हम जो साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बेसिक नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजी इज एसेंशियल. बेसिक नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजी इज एसेंशियल फॉर अस. We want to understand the psychological aspects of physical education. The word psychology is the combination, हमने बताया पहले ही, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है. कौन कौन से? साइके प्लस लोगस. दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है साइके. द साइकोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड साइके एंड लोगस. साइके मीन्स सोल बता दिया, लोगस मीन्स हमने क्या बता दिया? साइंस बता दिया. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया. अब हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी मीन्स जो है साइंस ऑफ सोल. आफ्टर सम टाइम दिस मीनिंग साइकोलॉजी वाज डिस्कार्डेड. किसी की आत्मा को जानना बहुत मुश्किल है. देयर वाज नो फिजिकल आइडेंटिटी ऑफ सोल. तो साइकोलॉजी वाज कंसिडर्ड एज द साइंस ऑफ माइंड. फिर माइंड पे बात आ गई. पहले सोल की बात कर रहा था यहाँ पे, अब माइंड की बात कर रहा है. कह रहा है कि साइंस ऑफ माइंड. बट द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी वाज ऑल्सो रिजेक्टेड एज इट वाज ए हार्ड टास्क, हार्ड वर्क टू नो अबाउट द माइंड of the other person. After that the psychology was considered as the science of consciousness. अब वो consciousness पे आके टिक गया. ठीक है, अब वो कह रहा है कि कॉन्शियस. विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी वाज आल्सो डिस्कार्डेड. नाउ इट इज कॉल्ड द साइंस ऑफ बिहेवियर. अब बिहेवियर पे आके अटक गया वो. ठीक है, अब वो किस पे? बिहेवियर पे आके अटक गया, जिसमें वुडवर्थ क्या कहता है? फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट्स विल, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस. It still has behavior of sports. It still has behavior of sports. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं. साइकोलॉजी की डेफिनेशन किसने? जैसे प्लेटो बता रहा है यहाँ पर. डेफिनेशन की बात करते हैं. साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल. यहाँ पर जो है ई वास्टन कहता है साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर. ये सारी की सारी डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, ये आपने याद रखनी है. क्रो एंड क्रो, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स रिलेशनशिप्स, ये भी हो सकता है. और क्रोक्स एंड स्टेन कहता है साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स. ये भी आपने इसमें याद रखना. ये सारी की सारी बातें क्या थी? ये सारी की सारी थी डेफिनेशन ऑफ द साइकोलॉजी. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ये तो ओनली साइकोलॉजी था, इसमें तो एनिमल की साइकोलॉजी या ह्यूमन बीइंग्स की साइकोलॉजी भी हम डाल सकते हैं. अब हम बात करते हैं किसकी? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. किसकी बात करते हैं? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. हमने साइकोलॉजी की बात कर ली. अब हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की हम कैसे बताएंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ साइकोलॉजी. Through sports psychology, one can study the behavior of a sports person and sportsman. Then only coach can focus on the sports performance. It deals with various psychological aspects of sports and sportsman behavior. It can be understood as application of psychological principles, the issue and problem in the field of sports. The purpose of sports psychology is to understand the behavior of a sports person. In other words, it is the study of the behavior of a person towards an event and games. Sports psychology is an integral part of the sports training programs and deal with a person who has to be trained by knowing his traits. मेंटल बैलेंस कैसे बनाएगा, उसके बाद
मेंटल बैलेंस उसने बताया है, यहाँ पर मेंटल बैलेंस कैसे बनाएगा, फिजिकली कैपेसिटी उसके अंदर क्या होगी, इंटरेस्ट उसका क्या होगा किसके प्रति, टुवार्ड्स द एक्टिविटी, टुवार्ड्स द स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। क्राउन एंड मैंकोनी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एप्लीकेशन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी एट ऑल लेवल ऑफ स्किल इंप्रूवमेंट, ये भी हो सकता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब नेक्स्ट हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, हमने पहले डिस्कस किया मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, और फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया अभी तक डेफिनेशन ऑफ द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। मैंने यहां लिख रखा है इंपॉर्टेंट ऑफ द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। Improvement of the self-confidence. Sports psychology helps to improve the self-confidence of the athlete and other players to perform their maximum in sports. दूसरी हम बात करते हैं डीलिंग क्राउड्स। ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कैन ऑल्सो हेल्प टू डेवलप द एबिलिटी टू डील विद नेगेटिव रिमार्क्स ऑफ क्राउड एंड नॉइस ड्यूरिंग द कंपटीशन। ठीक है, काउंसलिंग के बारे में भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, डीलिंग ऑफ क्राउड हो गया, इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, काउंसलिंग ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन थ्रू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। The athlete can be given guidance and counseling, remove confusion and doubts and complex जो है skills and techniques, कॉम्प्लेक्स जो है स्किल्स एंड टेक्निक्स जो होती हैं उनमें भी। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट कंसंट्रेशन। सपोर्ट साइकोलॉजी हमारी कंसंट्रेशन को भी जो है इम्प्रूवमेंट करती है। ठीक है, लीड करती है टू बेटर परफॉर्मेंस के लिए। कंट्रोलिंग इमोशंस, सपोर्ट साइकोलॉजी हेल्प इन कंट्रोलिंग इमोशंस लाइक एंगर, डिसगस्ट, फियर, नेगेटिव सेल्फ थिंकिंग। कंट्रोलिंग दीज इमोशंस हेल्प इन द बेस्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द कोचिंग स्किल्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प कोचेज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, दस ही कैन ट्रेन देम इन ए बेटर वे में। अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑर्डिनेशंस, knowledge of the sports psychology helps creating a better environmental relation between the coach and team members and players. Reducing stress में भी आप आ सकते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड टेंशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ड्यूरिंग द कंपटीशन विच हेल्प इन इनहेंसिंग देयर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ये भी आप बता सकते हो। बेटर परफॉर्मेंस जो है, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन भी बता सकते हो। बेटर जो है ट्रेनिंग मेथड्स, एवरी स्पोर्ट्स पर्सन हैज हिज ओन काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, thus using sports psychology and individual programs for each athlete according his need can be designed so that the better result can be achieved. ठीक है, ये सारी की सारी क्या बातें हैं, ये है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस। अब व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। नेक्स्ट इसी में है, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मीनिंग हमने डिस्कस करना है और फिर हमने मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट भी यहां पर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ। द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड। अब सबसे पहले हम क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट, यहां पर द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड टू इंक्रीजिंग इन साइज, वेट, height, etc., becoming larger, heavier. Growth can be seen, in other words, growth of muscle, skeletal, and body in general. There are physical changes which can be viewed, and these changes takes place from the parental stage till old stage. ठीक है, ये अलग सी जो फिजिकली चेंज जो होता है। उसके बाद हम मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आर यूजुअली कंसिडर्ड द सेम बाय द एवरी पर्सन, बट डेवलपमेंट इज ए वेरी डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट विद डिफरेंट कोनोटेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट सो एन एडवांसमेंट, मोर अनफोल्डमेंट, प्रोग्रेसिव चेंज एंड डेवलपिंग मेच्योरिटी की बात यहां पर हम करते हैं। किसकी? मेच्योरिटी की हम बात करते हैं। डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, इंस्टीड इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज ऑफ एन ऑर्डरली
ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस इसमें, ये ग्रोथ है ये डेवलपमेंट है। अब इनमें डिफरेंस क्या क्या है। ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव हो सकता है और डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट जो ग्रोथ होता है हाइट, वेट और साइज और शेप ऑफ द बॉडी से, ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्रोथ कंप्राइजेज ऑफ हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हमने बताया। लेकिन जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट, इन डेवलपमेंट अलोंग विद द फिजिकली चेंजेस, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। कल्चरल चेंजेस भी इसमें ऑल एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। और यहां पर ये जो ग्रोथ होता है ये मेजरेबल होता है, ठीक है। ग्रोथ इज मेजरेबल एंड विजिबल और डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व ओनली थ्रू द मैच्योरिटी बिहेवियर एंड इट इज इनविजिबल होता है। ग्रोथ इज फॉर लिमिटेड पीरियड up to the particular age, और डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन टिल डेथ, मरते समय तक, लास्ट तक। और ग्रोथ टेल्स अबाउट वन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी बट इन लिमिटेड स्कोप में। लेकिन हम डेवलपमेंट की बात करें तो स्टूडेंट, डेवलपमेंट डील्स विद द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी हैज ए वास्ट स्कोप। ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।